सर ये तो ऑब्वियसली लाइन लॉसेस और बिजली चोरी इन सबको कंट्रोल करना हुकूमत का काम है। अगर उनकी नाकामी है, नाअहली है, तो उसका बोझ आवाम पे क्यों आया? हुकूमत एक तो महंगी बिजली दे रही है, ऊपर से लोड शेडिंग कर रही है। अब जो लोग सोलर पर शिफ्ट हुए हैं उनके लिए सोलर टैक्स और पाबंदी जैसी बातें की जा रही हैं। अगर आवाम अपना पैसा लगाकर अपने लिए सहूलियात लेना चाह रही है तो हुकूमत उसको भी उनसे छीन रही है। कल को अगर आवाम सोलर मीटरिंग से निकलकर बैटरीज पर शिफ्ट हो गई तो हुकूमत कैसे अपने एनर्जी नुकसान को पूरा करेगी अगर ग्रिड स्टेशन से ही आवाम निकल जाए तो? देखिए, इसका आप ख्याल ना करें, हुकूमत कोई ना कोई तरीका सोच लेगी। हुकूमत आपके सांस लेने के ऊपर कोई टैक्स लगा देगी। हम्म। हुकूमत अपना टैक्स निकाल लेगी वन वे और अनदर। सोचने की बात यह है कि इस वक्त कोई 193 ममालिक हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। उनमें से 192 ममालिक जो हैं, उनकी इंतहा दर्जा की कोशिश है कि सोलर को इनकरेज किया जाए, उसकी हम्म। हौसला अफजाई की जाए, उसकी सब्सिडाइजेशन की जाए और उसमें बढ़ाव सामने आए। हम्म। उन 193 में से एक मुल्क ऐसा है जिसमें आप और मैं रहते हैं। वहां पे ये कोशिश हो रही है कि इसको डी इनकरेज किया जाए, इसको हम्म। डिस्करेज किया जाए, इसकी हौसला शिकनी की जाए। तो सोचने की बात यह है कि या तो वो 192 ममालिक गलत हैं और या पाकिस्तान गलत है। हम्म। तो सर बेशक ये हमारी सांस लेने पे भी टैक्स लगा दे, हम देने को तैयार हैं, लेकिन जब रियासत टैक्स लेती है तो फिर बदले में तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत फराहम करती है। आज पाकिस्तान का मुतवस्सित तबका तारीख के सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है, और मगर उसे ना सस्ती बिजली मिल रही है, बल्कि बिजली तो मिल ही नहीं रही, ना तहफ़्फ़ुज़ है और ना ही इंसाफ। आपको लगता है कि मौजूदा मुआशी पॉलिसियाँ आवाम और रियासत के दरमियान मौजूद इस समाजी मुआहदे को ख़त्म कर रही हैं? देखिए, हकीकत यह है कि इस मुल्क में वसाइल की किसी किस्म की कमी नहीं है। सिर्फ अगर माइंस की हम मादनी वसाइल जो हैं उस पर चले जाएं, जो एक रेकोडेक की माइन है, हम्म। उसमें इस वक्त जो कॉपर पड़ा है, जो तांबा पड़ा है, वो कोई 2-250 अरब डॉलर का है। उसके साथ जो सोना निकलने वाला है, अब आपको पता है कि सोना कोई 4,500 डॉलर फी आउंस पे पहुंच गया है। कॉपर जी। के साथ सोना भी निकलता है। वो सोना जो है वो लगभग उसकी जो मालियत है वो कोई 100 अरब डॉलर से ज्यादा है। तो पाकिस्तान के अंदर वसाइल मौजूद हैं। बहुत सारी बैरूनी कंपनी ऐसी हैं जो उनमें इन्वेस्ट भी करना चाहती हैं, लेकिन वो दौलत जो है वो बैरूनी ममालिक से पाकिस्तान उसकी मुंतकिली नहीं हो पा रही। तो हम्म। ये असल सोच की बात है कि वसाइल भी मौजूद है और उन वसाइल में सरमाया का इन्वेस्टर जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो फिर पॉलिसीज का यहाँ पे रोल है, और पॉलिसीज अगर पाकिस्तान में हुकूमत जो है वो दुरुस्त कर ले तो वो जो हम्म। मिलाप है इन्वेस्टर्स का और वसाइल का, वो आपको और मुझे देखने को सामने आएगा। अच्छी पॉलिसीज का फुकदान है, क्योंकि पाकिस्तान में हर बार टैक्स नेट बढ़ाने का मतलब सिर्फ पहले से मौजूद टैक्स गुजारों पर बोझ बढ़ाना क्यों होता है? रिटेलर्स, होलसेलर्स, बड़े जमींदारों को इस नेट में लाने से रियासत के हाथ क्यों कांपते हैं? क्या ये सियासी मसलहत मईशत की मौत का सबब नहीं बन रही? क्या आप बड़े जो मछलियां हैं उनको लेकर आए इस नेट में? देखिए, मैं समझता हूँ यहाँ पे फोकस गलत है। फोकस टैक्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। इस मुल्क का हर पाकिस्तानी शहरी, बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत किसी ना किसी किस्म के टैक्स के अंदर फंसा हुआ है। हम्म। टैक्स की कलेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है जिसके ऊपर हुकूमत फोकस करती है। प्रॉब्लम है हुकूमत के अखराजात, प्रॉब्लम है हुकूमत के नुकसानात। तो यहाँ पे अगर वो मेडिकल इस्तेलाह इस्तेमाल कर ली जाए तो बीमारी दिल की है और इलाज यहाँ पे जिगर का किया जा रहा है। हम्म। बीमारी है कि हुकूमत के नुकसानात बेतहाशा हैं, हुकूमत के अखराजात बेतहाशा हैं, और यहाँ इलाज किया जा रहा है कि टैक्स को किस तरह बढ़ाया जाए। तो जी। अगर मरीज को बीमारी दिल की है और इलाज जिगर का करते जाएं तो आप यकीन कीजिए कि वो मरीज कभी भी सेहत वो तवाना नहीं हो पाए। हम्म। ठीक सर, फाइलर और नॉन फाइलर की इस्तेलाह ने भी पाकिस्तान में ब्लैक मनी को एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है। क्या दुनिया में कहीं भी ऐसा मॉडल मौजूद है जहां आप थोड़ी सी फीस देकर टैक्स चोरी को लीगल कर सकें? क्या ये पॉलिसी मईशत को दस्तावेजी बनाने के बजाय ग्रे इकोनॉमी को फ़रोग नहीं दे रही? जी, मैंने अर्ज किया कि ये मॉडल जो है जो फाइलर्स के ऊपर जाता है, टैक्स फाइलर्स के ऊपर जाता है, फोकस सारा जो है वो टैक्स के ऊपर और फाइलर्स के ऊपर रखता है, ये फोकस गलत है।
इस वक्त जैसे मैंने पहले कहा, पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स दे रहा है। पिछले कोई 10-12 सालों के अंदर टैक्स का जो कलेक्शन है वो कोई 2000 अरब से पहुंच बढ़ के 14,000 अरब पे पहुंच गई है। और ये हुकूमत के अपने अदाद शुमार है। प्रॉब्लम टैक्स का नहीं है, प्रॉब्लम टैक्स फाइलर का नहीं है, प्रॉब्लम टैक्स नॉन फाइलर का नहीं है, प्रॉब्लम हुकूमत के अखराजात और नुकसानात का। बिल्कुल सही सर। हुकूमत बार बार इशारिये दिखाती है, मगर इशारियों तो ये भी बता रहे हैं कि लाखों हुनरमंद नौजवान मुल्क छोड़ रहे हैं। साल 2025 में 7,62,000 से जायद पाकिस्तानी बेहतर रोजगार के सिलसिले में मुल्क छोड़ कर गए। इनमें से 18,352 से जायद आला तालीम याफ्ता इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, असातिज़ा और 13,657 के करीब इंतहाई हुनरमंद यानी स्किल्ड अफराद शामिल हैं सर। तो इससे तो यही लग रहा है कि लोग मायूस होकर बाहर ही जा रहे हैं, आपका ब्रेन ड्रेन हुए जा रहा है। आपकी इन पॉलिसीज की वजह से आपकी अपनी यूथ मायूस हो चुकी हुई है। जी, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता है। देखिए, 24 करोड़ पाकिस्तानी मिलके सालाना कोई 30-32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, और सिर्फ वो 1 करोड़ पाकिस्तानी हमारे बाहर बैठे हैं, वो कोई 40 अरब डॉलर पाकिस्तान को वापस भेजते हैं। तो आप समझ लीजिए कि हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो हम अपने पाकिस्तानियों को बाहर भेज रहे हैं, और वो वहां से कमा के दौलत जो है वो पाकिस्तान मुंतकिल करते हैं। उनकी कमाई हुई दौलत के ऊपर बेतहाशा पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तानी खानदान जो है उनका इन्हिसार है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी बाहर जाएं, बाहर जाके अपनी स्किल का इस्तेमाल करके रेमिटेंसेस करें, इसमें कोई खराबी की बात नहीं। ठीक। सर, सऊदी अरब, कतर और चीन से आने वाली हालिया सरमायाकारी और डिपॉजिट्स को गेम चेंजर करार दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई सरमायाकारी है या सिर्फ एक कर्ज को दूसरे कर्ज से उतारने की कोशिश? हम कब तक दोस्त ममालिक के वेंटिलेटर पर रहेंगे, और वो कौन सी बुनियादी वजह है कि 70 साल बाद भी हम एक खुद कफील माशी मॉडल बनाने में नाकाम रहे हैं? जी, आपके सवाल के अंदर जवाब भी छुपा है। आपने अपने सवाल का बहुत हद तक खुद से जवाब दे दिया। वो कर्जाजात हैं जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, नए कर्जाजात लिए जाते हैं पुराने कर्जाजात उतारने के लिए। कोई किसी की नई इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में आती नजर नहीं आ रही, और उनकी बुनियादी वजूहात कोई इतनी पेचीदा नहीं है। दो बुनियादी वजूहात हैं, एक बिजली का रेट और दूसरी टैक्स की शरह। अगर पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट का टैक्स रेट है वो 55-60% पे पहुंच जाता है, तो फिर कौन दुनिया की कंपनी जो है वो पाकिस्तान में आके अपनी दुकान खोलना चाहेगी कि $100 कमाए और उसमें से $60 जो है वो हुकूमत के खजाने में जमा कर दिए जाए। फिर जो बिजली का रेट है वो हमसाया ममालिक के मुकाबले में 2 से 3 गुना महंगा निकल आता है। तो ये दो वजूहात के ऊपर जब तक फोकस नहीं किया जाएगा, मैं समझता हूँ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान अट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल हो।